जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पर देखिए रेलवे के द्वारा जो यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन करना था उसका जो ऑफिशियल लिंक है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है, वो यहाँ पर एक्टिव कर दिया गया है। और साथ ही साथ देखिए अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन करते हैं किसी भी क्वेश्चन पर, अगर आपको डाउट है कि यहाँ रेलवे के द्वारा दिया गया आंसर गलत है या फिर रेलवे ने यहाँ किसी क्वेश्चन को गलत यहाँ लिखा है, किसी आंसर ही यहाँ पर उसमें मिसमैच हो रहा है, तो उन पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और ऑब्जेक्शन रेज कैसे करना है, कैसे आपको यहाँ रेफरेंस लेना है, कैसे आपको बताना है कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है वो गलत किस तरह से दिया गया है, वो सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो एक एक पॉइंट यहाँ पर देख लीजिएगा, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। कैसे आपको फी पेमेंट करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन दिखाने वाले हैं। अब यहाँ देखिए हम हमारे एक कैंडिडेट का यहाँ पर आंसर की लॉगिन कर लेते हैं और उससे आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पर अपना ऑब्जेक्शन रेज करना है। अब यहाँ देखिएगा हम इसका पूरा निकाल लेते हैं डेटा और आपको बताते हैं यहाँ पर पूरा लाइव के थ्रू। और यहाँ देखिएगा ये हो गया 17 नहीं, ये है 18 और यहाँ पर 11 और ये 1995 1995 है यहाँ पर। तो यहाँ देखिएगा ये रहा और यहाँ से हमने इसे लॉगिन कर लिया। अब देखिए जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इसके बाद आपका ऐसा खुल जाएगा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ देखिए ऑब्जेक्शन का भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, तो इस ऑब्जेक्शन पर आप क्लिक करेंगे। और अगर आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन में खोल रहे हैं तो यहाँ साइड में आपको यहाँ एक बार बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। अब यहाँ देखिए आप ऐसे ही जैसे ही क्लिक करेंगे ऑब्जेक्शन पर, ये देखिए क्लिक हियर टू रेज ऑब्जेक्शन यहाँ लिखा हुआ है और इस पर आप क्लिक कर देंगे। ऐसे जैसे क्लिक किया आपने तो यहाँ क्लिक हो गया। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये यहाँ, और ये देखिए आपका बूस्ट हो रहा है ये, और ये 100% बूस्ट हो गया। अब यहाँ देखिए आपका पोस्ट लिखा हुआ है 11/1, एग्ज़ाम इनका 11 अक्टूबर को था। और यहाँ देखिए शिफ्ट नंबर 2 में था। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, यहाँ देखिए सेलेक्ट द नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, यानी कि कितने क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन रेज करनी है, जैसे 1 2 5 10 कितने क्वेश्चन पर करनी है। यहाँ देखिए 10 तक क्वेश्चन पर आप, यहाँ 10 तक का ऑप्शन दिया गया है, तो 10 क्वेश्चन पर यहाँ ऑब्जेक्शन आप रेज कर सकते हैं। और फिर यहाँ देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 2 पर हमने ऑब्जेक्शन करना है, 2 ले लिया हमने। और यहाँ फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन की आईडी डालनी होगी, ठीक है। वो आईडी क्वेश्चन आप जैसे ही आपके आंसर की खुली होगी तो उसके नीचे आईडी लिखी होगी और उस आईडी को आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। और यहाँ देखिए सेलेक्ट लैंग्वेज इन विच क्वेश्चन वाज आंसर्ड, यानी कि यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिसमें कि आपने आंसर दिया था। आपने हिंदी में दिया था या फिर इंग्लिश में दिया था, दोनों में से जिस भी लैंग्वेज में आपने आंसर दिया था, आपका पेपर दिया था, वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। डू यू वांट टू ऐड रिमार्क्स, अब यहाँ देखिए रिमार्क्स ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्शन रेज है उसकी पूरी श्योरिटी हो जाती है कि यहाँ पर वो जो आपने ऑब्जेक्शन किया है वो पूरी तरह से ऑथेंटिक किया है। अब यहाँ देखिएगा रिमार्क्स जो है ये कैसे देना है, यानी कि यहाँ पर यस कर लेना है, पहले यहाँ पर इसे यस कर लीजिएगा और यहाँ एंटर रिमार्क्स में यहाँ डालिएगा कि जो आपने ये क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया है वो आपने रेफरेंस कहाँ से लिया है और आपको रेफरेंस कहाँ से लेना है। तो देखिए आपके जितने भी क्वेश्चन के जो रेफरेंस होंगे वो एनसीईआरटी की बुक से होंगे, यानी कि जैसे साइंस के किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट है तो एनसीईआरटी की बुक का आप रेफरेंस दीजिएगा कि 10th की एनसीईआरटी है या 9th की एनसीईआरटी है, उसके चैप्टर नंबर इस वाले में या इस नेम के चैप्टर में इस पेज नंबर पर ये चीज़ का एक्सप्लेनेशन जो है इस तरह से दिया गया है। पूरे एक्सप्लेनेशन डालिएगा कि इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है और यहाँ पर इसके ऑप्शन ये होने चाहिए। मान लीजिए ऑप्शन में गलती है तो ऑप्शन में बताइएगा कि इसके ऑप्शन ये होने चाहिए, और अगर क्वेश्चन में गलती है तो क्वेश्चन में बताइएगा कि क्वेश्चन में ये एरर है तो उस एरर को जो है सही किया जाए। तो इससे क्या होगा कि आपके यहाँ मार्क्स इंक्रीज होने के पूरे चांसेस बढ़ जाएंगे। जिससे क्या होगा, मान लीजिए आप 2 से 3 क्वेश्चन पर यहाँ ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो आपके हो सकता है 2 से 3 नंबर 4 नंबर आपके यहाँ बढ़ जाएं, और अगर 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ ऑब्जेक्शन रेज की वजह से बढ़ जाते हैं तो आप खुद यहाँ पर सोच कर देखिए कि आपका यहाँ कितना ऊपर आप पहुँच जाएंगे कट ऑफ के मामले में। तो इसलिए ऑब्जेक्शन, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, एक बार फिर से अपनी पूरी की पूरी आंसर की को चेक कर लीजिएगा कि यहाँ आपका किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर नहीं है। और यहाँ देखिए ऑनलाइन आपका पेमेंट होगा और यहाँ देखिए टोटल अमाउंट 100 आ रहा है। ये अमाउंट जो है 100 आपका इसलिए आ रहा है क्योंकि एक क्वेश्चन का चार्ज आपका 50 रुपीज़ है। हमने ऊपर 2 सेलेक्ट किए थे तो दोनों का चार्ज कितना हो गया, 100 हो गया। ये 100 के बाद भी आपका 2 से 3 रुपये, 4 रुपये या 5 रुपये तक का आपका चार्ज लग सकता है, वो बैंकिंग चार्ज होते हैं, यानी कि इसमें जीएसटी वगैरह और भी बहुत से बैंकिंग के चार्जेस इंक्लूड होते हैं। तो वो इंक्लूड होकर आपका ये जो एक क्वेश्चन है ये 50 से लेकर 55 के बीच का आपको पड़ेगा, 52-53 जो भी पड़ेगा। तो ये आप, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी ऑप्शन में डाउट है, तो आप ऑब्जेक्शन रेज ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही आपको ऊपर लेकर जा सकता है, आपकी जो मार्क्स है उनको इंक्रीज़ करने में बहुत आपकी हेल्प कर सकता है। तो इसीलिए ऑब्जेक्शन ज़रूर रेज कीजिएगा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो। और जिन लोगों के मार्क्स यहाँ कम आ रहे हैं वो एक बार फिर से अपनी जो है आंसर की को आप यहाँ पर एक बार फिर से
अपनी सरसरी निगाह से गुजार लीजिएगा कि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट तो नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज करना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्शन रेज करने की वजह से आपको ही नहीं, जिन लोगों के यहाँ पर जो क्वेश्चन, मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर यहाँ पर गलत है तो यहाँ मान लीजिए उस क्वेश्चन को ही हटा दिया जाएगा। फिर मान लीजिए यहाँ 100 क्वेश्चन बन रहे थे तो 99 में से ही फिर आपका वो मार्क्स जो है काउंट होगा। तो इस तरह से भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो अभी भी पेशेंस बनाकर रखिए, क्योंकि अभी भी आपके मार्क्स जो है यहाँ इंक्रीज़ हो सकते हैं 2 से 3, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिस पर कि रेलवे यहाँ बहुत गड़बड़ी करता है। और बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ अभी तक ऑब्जेक्शन जो है देख भी लिया होगा कि किस किस क्वेश्चन पर उन्हें ऑब्जेक्शन करना है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप भी यहाँ पर अभी चेक कर लीजिए अपनी आंसर की को। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें आप यहाँ पर पर्सनली जो है मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर। नीचे हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। हम आपका जो है ऑब्जेक्शन देख लेंगे किसी भी क्वेश्चन पर आपको कोई डाउट हो तो। और नीचे हमने यहाँ पर आपको ये जो ऑब्जेक्शन रेज करने का लिंक है वो भी दे दिया है, तो नीचे से आप डायरेक्टली जाकर भी अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं लिंक पर क्लिक करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।